हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट इन सिलेंट्रेटा सिनेप्सिस इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लोकोमोशन हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट इन सिलेंट्रेटा इन एनिलिड इन हाइड्रा spontaneous movement, looping movement, summer sorting movement, gliding, cuticle fish like climbing, floating, swimming, surfacing इन ओबिलिया ओबिलिया के अंतर्गत मस्कुलर मोमेंट टेंटाकुलर मोमेंट। फोर्थ है कंक्लूजन और फाइव्थ है रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। यह एक फाइलम है जो कि लोअर मेटाजोआ कहलाता है। इसमें जो जीव पाया जाता है वह मसल्स इंटेस्टाइन युक्त होते हैं जो ज़्यादातर मेरीन होते हैं। अधिकतर जीव सेडेंटरी होते हैं जो स्थिर होते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो समुद्र में रहते हैं और स्विमिंग करते हैं। इसमें जीव पॉलीमोफेरस होने के कारण हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट दर्शाते हैं। यह नेमेटोसिस्ट होते हैं। इसमें पाए जाने वाले जीव असेक्सुअल व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। डेफिनेशन के अंतर्गत लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन जंतुओं का मुख्य लक्षण है। जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना लोकोमोशन कहलाता है। हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट वे गतियाँ जो जलीय जीव में पाए जाने वाले विभिन्न लोकोमोटरी ऑर्गन द्वारा जीव को गति कराते हैं, हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट कहलाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट लोकोमोशन की वह प्रक्रिया है जो केवल जलीय प्राणियों में पाया जाता है। वह विधि अनेक प्रकार से लोकोमोटिव ऑर्गन या मसल्स के समन्वय क्रिया संपन्न होता है। हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट इन सिलेंट्रेटा। हाइड्रा वाटर में अपने डॉर्सल डिस्क की हेल्प से अटैच रहते हैं। यह इन्वायरमेंट की कंडीशन के चेंज होने की स्थिति में अपना मोमेंट चेंज करते हैं। ब्राउन एंड वाइट हाइड्रास कुछ समय तक एक स्थान पर फिक्स रहते हैं, बट ग्रीन हाइड्रा एक स्थान से दूसरे स्थान विभिन्न मेजिनस डिवाइस द्वारा मोमेंट करता है। हाइड्रा में मोमेंट मसल्स फाइबर के कंट्रैक्शन के कारण होता है और इनके मोमेंट लोकोमोशन, लाइट के रेस्पॉन्स और केमिकल स्टिमुल्स और ऑब्टेन फूड के कारण चेंज होती रहती है। इन हाइड्रा सिलेंट्रेटा के क्लास हाइड्रोजोआ के सभी हाइड्रा स्पीशीज लोकोमोशन क्रिया नहीं कर सकते, परंतु हाइड्रा की कुछ ग्रीन स्पीशीज विभिन्न लोकोमोशन की क्रिया में भाग लेता है। स्पॉन्टेनियस मोमेंट इस मोमेंट के एनिमल को नए शिकार की खोज में या फूड की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं। इस कंडीशन में हाइड्रा वेरी लॉन्ग सिलेंडर एंड ऑलमोस्ट पेरेंट सिलेंडर होती है। टेंटाकल्स के द्वारा बेडिंग और स्विमिंग मोमेंट द्वारा प्रे को कैप्चर करती है, अर्थात यह एक स्थान पर रहकर अपने आप को चारों ओर घुमा सकता है। इससे स्पॉन्टेनियस मोमेंट कहलाता है या कहते हैं। शोरिंग स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ पोजीशन, इसमें डायग्राम को देख सकते हैं। लूपिंग लोकोमोशन की इस प्रक्रिया में अपने इंटीरियर एंड से झुकते हुए टेंटिकल के द्वारा सरफेस से अटैच करता है, फिर पोस्टीरियर भाग की टेंटिकल से अटैच कराता है और खड़ा हो जाता है। फिर प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस प्रक्रिया में पूरी प्रोसेस एक कैटरपिलर को लूपिंग मोमेंट के समान या लीच के समान होती है। इसी प्रक्रिया को लूपिंग मोमेंट कहते हैं। समरसॉर्टिंग यह लूपिंग लोकोमोशन से लाइटली मॉडिफाइड होती है। इस मोमेंट में पहले सब स्टेटम डाउन होकर चिपक जाते हैं और पेडल डिस्क फ्री हो जाते हैं।
और माउथ के ऊपर हो जाते हैं। फिर टेंटिकल के बिहाइंड अटैच्ड हो जाते हैं। यह प्रोसेस एनिमल फिर दोहराता है, इसलिए हाइड्रा इस लोकोमोशन में समरसॉल्ट के समान परफॉर्म करता है। ग्लिडिंग, चौथा ग्लिडिंग, यह स्मूथ सरफेस के द्वारा शॉर्ट डिस्टेंस पर मूव करता है। यह बेसल डिस्क की सेल्स के हेल्प से सबस्ट्रेटम के ऊपर धीरे धीरे एमोबॉइड मूवमेंट के समान क्रीपिंग करता है, जो पीडोपोडिया के समान मूव करता है। यह प्रक्रिया कुछ दूरी के पश्चात धीरे धीरे चलता है। केटल फिश लाइक, हाइड्रा पहले हेड को स्ट्रेन करता है और अपने टेंटिकल के द्वारा इन्वर्टेड कंडीशन में मूव करता है। यह अपने टेंटिकल्स को लेग्स के रूप में यूज करता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं इसका पेडल डिस्क है, एक कॉलम है, टेंटिकल इन माउथ में क्लाइंबिंग। लिमिटेड एरिया में बदलते कंडीशन में परमेट हाइड्रा एलिगेट्स अपने टेंटिकल्स के द्वारा ऑब्जेक्ट लाइक स्मॉल प्लांट से अटैच्ड हो जाती है। फिर यह अपने पैर मोड़ता है, जिससे टेंटिकल्स कंट्रैक्ट हो जाती है और यह ऑब्जेक्ट के ऊपर लिफ्टेड हो जाते हैं। फ्लोटिंग, यह अपनी बॉडी के वाटर सरफेस में वेव के साथ फ्रेशली प्लेट्स करता है। उस समय तक हाइड्रा फ्लोटिंग लिफ्ट से पेडल डिस्क के द्वारा अटैच रहता है। स्विमिंग, इस कंडीशन में हाइड्रा अपने सबस्ट्रेटम से फ्रेश हो जाती है और अपनी बॉडी की वेव के साथ मूवमेंट होने देती है। इस कंडीशन में हाइड्रा अपने सबस्ट्रेटम से फ्रेश हो जाती है और अपनी जो बॉडी है उसके वेव के साथ मूवमेंट होने देती है। इनोबिलिया और सिलेंट्रेटा को क्लास फोजोआ के दो भाग के होते हैं, पेलिप व मेड्यूसा। ऊपर की ओर आर्म रहता है, जबकि पेलिप वाला भाग आच्छादित बनाता है। इन दोनों में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट है। यह मूवमेंट दो प्रकार का होता है, मस्कुलर मूवमेंट, टेंटिकुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट एरिया में मस्कुलर वाला भाग जो है आर्म बनाते हैं, मस्कुलर मूवमेंट प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया सिंपल लोकोमोशन प्रक्रिया है, जो इसमें प्राप्त मसल्स फाइबर, एंटिनोसिन और मायोसिन फिलामेंट द्वारा संपन्न होता है। एंटिनोसिन और मायोसिन फिलामेंट द्वारा संपन्न होता है और यही अंत में अल्फा और बीटा माइक्रोट्यूब से बना होता है। टेंटाकुलर मूवमेंट, एरिया की पेलिप आस्तरित रहता है। यह टेंटिकल्स फूड कैप्चर के लिए हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट करता है। हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट की प्रक्रिया सब अम्ब्रेला कैविटी से युक्त होता है, जिसमें वाटर की एक धारा टेंटिकल की सहायता से पहुंचता है और यह पूरे बॉडी में कैविटी में फैलकर टेंटिकल्स को संचालित करता है। कंक्लूजन, उपरोक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि सिलेंट्रेटा के जीवों में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट अलग जीवों में अलग अलग होती है। हाइड्रो में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट विभिन्न तरीके से होता है, जबकि एरिया में मस्कुलर व टेंटिकल्स के द्वारा हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट अर्थात लोकोमोशन को प्रदर्शित करता है। इसका रेफरेंस है ए टेक्स्ट बुक ऑफ इनवर्टिब्रेट, जो इसका लेखक है साइरस पब्लिकेशन, और ए टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी फाइलम में है आर एल कोटपाल। धन्यवाद, थैंक यू।